हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोग आप लोगों को जो है गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरह की जो वैकेंसीज आती है उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो आज हमारी ये जो वैकेंसी आई हुई है ये हमारे स्कूल से आई हुई है, एकलव्य स्कूल जिसको हम बोलते हैं, एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल से। बहुत सारे स्कूल में वैकेंसी है एक्चुअली ये हमारे से, और आप चाहें तो इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऑफकोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल होता है लेकिन आपको सैलरी अच्छी मिलती है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास बीएड और सीटेट नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिना बीएड और बिना सीटेट वाले भी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कहां से वैकेंसी आई है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, सारी चीजें डिटेल से इस वीडियो में बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आप जैसे देख ही रहे हो, मैं डायरेक्ट आप लोगों को जो है डिस्ट्रिक्ट के साइट पर लेकर के आ गई हूँ। जसपुर डिस्ट्रिक्ट ये आप लोगों का जो है साइट है, और यहाँ पर ये वैकेंसी आप लोगों की निकली हुई है। ये वैकेंसी अलग अलग स्कूल में है। ये साइट पर आपको आना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक स्कूल में वैकेंसी नहीं है। इसमें जसपुर डिस्ट्रिक्ट में एमआरएस स्कूल जहां जहां है सभी जगहों पे वैकेंसी निकली हुई है। तो वैकेंसी का जो अगर हम बोले नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर आप जसपुर डिस्ट्रिक्ट के एनआईसी वाला जो पोर्टल है उस पर आ जाओगे, jaspu.nic.in पर आ जाओगे, और उसके बाद रिक्रूटमेंट सेक्शन में आओगे। अब एक एक करके मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो, सबसे पहले यहां पर देखोगे ये आप लोगों का जो वैकेंसी है, यहां पर ये सुखपारा से है, सुखरपारा नाम है, सुखरपारा एकलव्य आदर्श रेसिडेंशियल स्कूल, इसमें वैकेंसी है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ गोलैंग है, गोलैंग से भी जो है आपकी वैकेंसी है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी में है वैकेंसी, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर आप लोगों का मनोरा है, मनोरा से भी आप लोगों का निकला हुआ है। तो अलग अलग स्कूल में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब एक एक वैकेंसी को जो है हम लोग देख लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को जो है सबसे पहले क्लिक करते हैं हम लोग की सुखपारा जो है उसका क्या है वैकेंसी का, वो देख लेते हैं। ये है आप लोग का पूरा इसका डिटेल जो दिया गया है। आप लोग चाहे तो सुखरपारा वाले में कर लीजिए, गोलैंग वाले में कर लीजिए, मनोरमा किसी में भी कर सकते हैं। तो आप अप्लाई जो है आप लोगों को किसी भी स्कूल में किसी भी पोस्ट के लिए आप कर सकते हैं। बस आप क्वालिफिकेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कितने पोस्ट पर वैकेंसीज है वो आप देखते चलिए। यहाँ पे आप देखोगे पीजीटी केमिस्ट्री है, पीजीटी इकोनॉमिक्स है, सब में यहाँ पे वैकेंसी लिखा हुआ है। हिस्ट्री है, पीजीटी ज्योग्राफी है, राजनीति विज्ञान का मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस है, आपका पीजीटी बायोलॉजी है, पीजीटी हिंदी है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, और फिर उसके बाद यहां से आ जाओगे टीजीटी में है, टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी मैथ्स है, टीजीटी सोशल साइंस है, फिर टीजीटी आपका पीईटी महिला का है। मतलब इसमें टीजीटी एंड पीजीटी पर है। ऑफ कोर्स ये हमारे इसमें पीआरटी नहीं है, तो भाई आपका टीजीटी एंड पीजीटी पर जो है ये वैकेंसी आप लोग की निकली हुई है। टोटल अगर देखते हो तो वैकेंसी यहाँ पे 14 है, एक स्कूल में 14 है। तो इस तरह से 3 स्कूल में जो है वैकेंसी आई हुई है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का जो है विज्ञप्ति जो निकला हुआ है इसको कब तक आपको जमा करना है ये देख लीजिए। ये आप लोगों को ऑफलाइन जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है भेजना है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 31/3/2027 तक या पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति, यानी कि आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जो है 31 मार्च 2027 तक रहेगा। और अंकों तथा वॉक इन इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के अंकों के आधार पर बनाई गई मेरिट सूची के आधार पर अतिथि शिक्षक लिया जा रहा है। गेस्ट टीचर की वैकेंसी है। 10 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है। ये है आप लोग का एड्रेस, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुखरपारा, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ में आपको जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना। पैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, स्पीड पोस्ट लेकिन करना है वो आप कर दोगे, ठीक है। और या फिर आप लोग का है कि स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन, अगर आप लोग आसपास में ही रहते हो तो खुद स्कूल में जा करके आप जो है अपना ये अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोग का वॉक इन इंटरव्यू जो है 10 बजे से 23 जुलाई को जो है आप लोगों का वॉक इन इंटरव्यू होगा, जिसमें पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी हिंदी, टीजीटी पीटी स्टाफ नर्स, इनका 23 को रहेगा। और 24 जुलाई को पीजीटी आपका जीव विज्ञान, फिर उसके बाद पीजीटी राजनीति विज्ञान, पीजीटी भूगोल, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी सोशल साइंस, इनका रहने वाला है। और 25 जुलाई को पीजीटी अर्थशास्त्र, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी इंग्लिश, इन सभी का रहने वाला। तो 3 दिन आप लोग का इंटरव्यू होगा, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाओगे। लेकिन
उसके पहले 21 जुलाई तक आप लोग को फॉर्म जो है ऑफलाइन यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। पोस्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए हैं कि ये सारे के सारे आप लोग के पोस्ट रहने वाले हैं। अब क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं तो देखो इसमें क्या है कि अगर आपके पास बीएड और क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है वो है तो सैलरी आप लोग की मतलब अलग बन जाती है। और अगर आपके पास बीएड नहीं है या फिर आपके पास सीटेट नहीं है और वहां पर वैसे वाले कैंडिडेट पहुंच भी नहीं रहे हैं तो आपको जो है ले लिया जाएगा, बस थोड़ा सा पैसा आपका सैलरी जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन लिया जाता है। ठीक है, यहां पर देख लो। सबसे पहले पीजीटी के लिए देख लेते हैं। तो पीजीटी के लिए जो है आपका मास्टर डिग्री होना जरूरी है, मास्टर प्लस बीएड लेता है। ठीक है, अगर नहीं है तो सैलरी कितनी रहेगी, और है मास्टर प्लस बीएड तो सैलरी कितनी रहेगी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। टीजीटी के बारे में बात करते हैं तो टीजीटी में आप लोगों का जो है नॉर्मली जो मांगा जाता है ग्रेजुएशन है प्लस बीएड है प्लस सीटेट पेपर 2 है, यही टीजीटी का रहता है। ठीक है, यही रहता है आप लोगों का, है ना। तो ये अगर इसमें से कोई भी आपके पास नहीं है तो आपका कितना सैलरी रहेगा वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। चलिए, पीजीटी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का भी है, आईटी जिसको हम बोलते हैं उसमें भी एमएससी चाहिए होगा, और फिर उसके बाद एमई या एमटेक भी वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बीएड नहीं मांगा है। अब हम आ जाते हैं सैलरी को लेकर के। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है गेस्ट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर विथ फुल टाइम एंगेजमेंट। आपका जो है अगर जो निर्धारित योग्यता दी गई है यानी कि जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है अगर वो आपके पास है तो आपकी सैलरी 35,000 बनेगी। और अगर आप लोगों का जो है नहीं है, मतलब कोई भी योग्यता, मान लो कि आपके पास बीएड नहीं है, मास्टर है लेकिन बीएड नहीं है, तो आपकी सैलरी 31,000 बनेगी, 31,000। अच्छा, एक और चीज इसमें समझ लेना कि यहाँ पे रहने को मिलता है, ये रेसिडेंशियल स्कूल होता है तो आपको रहने को खाने को मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद टीजीटी के लिए बात करते हैं तो टीजीटी में अगर जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है वो आपके पास है तो 33,000, और अगर नहीं है तो 29,000 रहेगा। काउंसलर का भी जो है आप लोग का 35,400 है, स्टाफ नर्स का आपका 29,200। तो ये पूरा सैलरी आप लोग को दे दिया गया है। ठीक, अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो यहाँ पे दे दिया गया है, और यहाँ पर आप लोग का कैसे मेरिट बनेगा वो आपको बताया जा रहा है कि हायर सेकेंडरी का जो मार्क्स है वो 10%, और ग्रेजुएशन का मार्क्स 20%, और स्नातकोत्तर यानी पीजी के लिए 50%। ये सारा आप देख सकते हो। ठीक है, चयन प्रक्रिया है आपका इंटरव्यू बेसिस पर होगा आप लोगों का। तो ये हमने एक अभी कवर किया है एक स्कूल का। ठीक है, ये आपका अब यहाँ पर ये है आप लोगों का जो फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकाल के इस फॉर्म को भरना है, और इसके साथ आपके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है 10th का है, 12th का है, ग्रेजुएशन का है, बीएड है तो सीटेट है तो या फिर कहीं पे आपने पढ़ाया है और एक्सपीरियंस है तो ये सारा जो है आप उसके साथ अटैच करके इसको भेज दोगे। कहाँ पे? जो एड्रेस अभी बताया गया। ठीक है, इसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। चलिए, अब एक और हम लोग आ जाते हैं, एक और पे दूसरे वैकेंसी पे हम आ जाते हैं। ये आप लोगों का हो गया सुखरपारा का, एक और है नीचे में आ जाओ, ये देखो गोलंग का है। ठीक है, इसका यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, यहाँ से आप लोग पीडीएफ क्लिक कर सकते हो। इसमें भी वही है, तो इसमें आपको जो सही आपको लग रहा है ना, जो स्कूल आपको लगेगा कि हाँ ये स्कूल मेरे लिए सही है, उसी में अप्लाई कर देना। अप्लाई का जो प्रोसेस बताया जा रहा है सेम टू सेम है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं वही डेट, वॉक इन इंटरव्यू के लिए सब कुछ सेम है। आप लोगों का ये है वैकेंसी, और जो अभी मैंने आपको बताया है कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सब कुछ सेम टू सेम है। अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपकी सैलरी अलग है, अगर क्वालिफिकेशन है तो आपकी सैलरी अलग रहेगी। ठीक है, सेम टू सेम है। 35,000 अगर क्वालिफिकेशन है तो, क्वालिफिकेशन नहीं है तो 31,000 पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए 33,000 अगर क्वालिफिकेशन है तो, नहीं है तो 29,000। ठीक, और ये है आपका, इसका जो है फॉर्म इसमें दिया गया है, तो इसका फॉर्म आपको यहां से निकालना है। जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो उसका फॉर्म वहीं से निकालोगे। ये रहा इसका फॉर्म, 2013 मेरा है, बट इसी तरह से आप निकालोगे गोलैंग के लिए।
ठीक, इसी तरह से एक और है, वो भी आप देख लोगे और आपको जहां पे सही लगता है वहां पे अप्लाई कर देंगे। और इसमें एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों का जो है जब फॉर्म फिल करते हो तो इंटरव्यू को लेकर के जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, यानी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, तो आप लोग जो है हमें इन्फॉर्म भी कर सकते हो, हमें बता भी सकते हो कि आपका हुआ है, तो आगे का इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहेगा वो भी बताया जाएगा। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।